ये एक ब्रेव डॉग टोगो की सच्ची कहानी है। ये कहानी शुरू होती है सन 1913 में, जहाँ पर सिफाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्लेड डॉग ट्रेनर और मशर है। मशर उन्हें कहा जाता है जो खुद स्लेड को डॉग के साथ चलाता है। उसके वहाँ पर एक पपी का जन्म होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है, जो कि दूसरी पपीज ब्रीड से बहुत कमजोर होती है। सिफाला इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ कमजोर डॉग जिंदा नहीं रह सकते, और उसकी पत्नी कहती है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए, और वो इस डॉग का नाम टोगो रखते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है टोगो बड़ा होता है और बहुत ज्यादा शरारती हो जाता है। सिपाला की पत्नी कहती है कि इसे स्लेड डॉग बना लो, लेकिन सिपाला कहता है कि मैं इसे स्लेड डॉग नहीं बना सकता, ये बहुत कमजोर है, और कहता है कि हमें इसे अब अलविदा कहना होगा, और वो इसे अपने दोस्त को दे देता है। पर अगले दिन ही वो आदमी टोगो को वापस कर देता है। वो कहता है कि टोगो बहुत शरारती है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सिपाला टोगो के आने से खुश नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी बहुत खुश थी। टोगो सिपाला को बहुत तंग करता था, क्योंकि जब भी सिपाला इसे बंद करके अपने दूसरे डॉग्स को ट्रेन करने जाता तो टोगो एक जमीन से रास्ता बनाकर सिपाला के पास पहुंच जाता था, जहां पर वो अपने बाकी डॉग्स के साथ स्लेड प्रैक्टिस कर रहा होता था। और टोगो के वहां पहुंचने पर उसकी प्रैक्टिस खराब हो जाती है और एक बार वो पानी में गिर जाता है। एक बार सिपाला उसे अपने कमरे में बंद कर देता है, लेकिन टोगो वहां से भी भाग निकलता है और सिपाला को स्लेड प्रैक्टिस में बहुत तंग करता था, क्योंकि वो भी स्लेड डॉग बनना चाहता था। अब सिपाला उसे अपने दोस्त के पास छोड़ देता है, लेकिन उनके जाते ही टोगो उस दोस्त के घर की विंडो तोड़कर वापस सिपाला के पास पहुंच जाता है। सिपाला देखता है कि टोगो को चोट लगी हुई है, इसलिए वो उसे स्लेड पर बिठा देता है। क्योंकि वो एक जंगल में था तो टोगो के खून की गंध सूंघकर वहाँ पर कोई जंगली जानवर इनका शिकार करने आ सकता था, पर टोगो स्लेड पर बैठना नहीं चाहता था। वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था, इसलिए मजबूर होकर सिपाला टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। वो देखता है कि टोगो की बाकी डॉग से स्पीड कहीं ज्यादा है, इसलिए वो टोगो को बाकी डॉग्स के आगे बांध देता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और घर आते आते टोगो बाकी डॉग से कहीं आगे होता है, जिसे देखकर सिपाला बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक स्लेड डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है। अब टोगो के लीड डॉग बनते ही सिपाला की जिंदगी बदल जाती है। वो सारी चैंपियनशिप जीतने लगता है और बहुत जल्दी टोगो और सिपाला बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 12 साल गुजर जाते हैं। ये वक्त सन 1925 था और जब सिपाला अपने शहर वापस आता है तो उसे पता लगता है कि शहर में एक महामारी फैली हुई है जो कि बच्चों को बहुत इफेक्ट कर रही है। इस बीमारी का नाम डिप्थेरिया था। शहर की मीटिंग होती है जिसमें सिपाला भी था। मेयर मीटिंग में बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट है जो निनाहा में है, जो कि यहाँ से 600 मील की दूरी पर है, और वो हेलीकॉप्टर से दवाई नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। वो सिपाला से मौसम के बारे में पूछते हैं तो सिपाला कहता है कि आज जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि दूर पहाड़ों की तरफ से एक बहुत बड़ा तूफान शहर की तरफ आने वाला है। मेरे डॉग्स उस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। टोगो ने 12 साल में ये पहली बार किया है। अगर वो तूफान से डर रहा है तो तुम्हें भी इस तूफान से डरना चाहिए, क्योंकि ये तूफान बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। सब चाहते हैं कि सिपाला अपने स्लेड पर जाकर उस दवा को ले आए, लेकिन सिपाला बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। सिपाला उसको हॉस्पिटल छोड़ देता है। जब वो हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बीमार बच्चे होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बिना दवा के उन्हें बचाना नामुमकिन था। जब सिपाला अपने घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा। उसकी पत्नी नहीं मानती। वो कहती है कि ऐसे मौसम में 600 मील का सफर एक खुद खुशी है। सिपाला कहता है कि मैं टोगो को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उसकी पत्नी कहती है टोगो अभी सिर्फ 12 साल का है और वो 150 मील का सफर तक नहीं कर सकता, और वो तुम्हारा फेवरेट डॉग है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी मौत की वजह बनो। पर सिपाला टोगो के बिना नहीं जा सकता था और अगली सुबह वो अपनी पत्नी को अलविदा कहकर निनाहा के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे सिपाला आगे बढ़ता है तूफान और तेज होता रहता है और तूफान में इतनी तेज बर्फीली हवा चल रही होती है कि सिपाला को कुछ भी नहीं दिखता। टोगो सबसे आगे था। ये एक बहुत ही गहरी ढलान पर होते हैं और टोगो रुक जाता है। सिपाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जब वो आगे देखता है तो उसे एक बहुत ही गहरी खाई नजर आती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में इस गहरी खाई को देख लिया था और इस तरह सारे डॉग्स की जान बच जाती है।
पर सिपाला देखता है कि टोगो के पैरों से खून निकल रहा है। पूरा दिन सफर करने के बाद वो एक आउटपोस्ट पर पहुंचती हैं, जहां पर एक लेडी डॉक्टर होती है। वो सिपाला को बताती है कि टोगो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है। दरअसल अब वो 12 साल का हो चुका है और इतना बड़ा सफर उसके लिए सही नहीं है। अगली सुबह वो फिर एक भयानक तूफान में अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की हालत हॉस्पिटल में और ज्यादा खराब होने लगती है और सिपाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है और शॉर्टकट्स ले रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द दवाई ला सके। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक जमी हुई झील है जो कभी भी टूट सकती है और मुश्किलें यहाँ पर कम होने को नहीं थी कि सामने एक बहुत तेज तूफान आ रहा था। पर सिपाला अपनी जान की बाजी लगाकर अपने डॉग्स को आगे ले जाता है और टोगो सबसे आगे लीड कर रहा था, लेकिन वो बर्फीली झील लगातार इनके स्लेट की वजह से टूट रही होती है। अब ये लोग किसी तरह झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद ये दूसरी चेक पोस्ट पर रात गुजारते हैं। दूसरी तरफ सिपाला की पत्नी मेयर के पास जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि निनाहा से मेडिकेशंस को सिपाला की तरफ भेज दिया गया है, जो कि उसके लिए आसानी होगी। लेकिन उसकी पत्नी डर जाती है और कहती है कि सिपाला शॉर्टकट से जाएगा और अगर मेडिकेशन वाला उसे रास्ते में ना मिला तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जिससे उसका सफर और भी लंबा हो जाएगा। दूसरी तरफ सिपाला सुबह होते ही सफर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन टोगो की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, पर वो हिम्मत नहीं हार रहा होता और एक वफादार जानवर होने का सबूत देता है और रुकना नहीं चाहता था। और ये भी सच था कि सिपाला शॉर्टकट से होते हुए आगे बढ़ रहा था और अगर वो उस आदमी से नहीं मिलता जो रास्ते में उसका इंतजार कर रहा है तो सिपाला निनाहा पहुंच जाएगा, जहां उसे मेडिकेशंस ही नहीं मिलेंगी और उसका सफर भी बढ़ जाएगा। सिपाला बहुत ज्यादा थक चुका था, उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके डॉग इस भयानक तूफान में लगातार बिजली की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। पर हेनरी, जिसके पास दवाइयां होती हैं, वो ऊपर होता है और सिपाला नीचे के रास्ते से निकल रहा होता है। वो सिपाला के पीछे भागता है और उसे आवाजें भी लगाता है, लेकिन तेज हवाओं के शोर की वजह से सिपाला को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। लेकिन डोगो उसकी आवाज सुन लेता है और समय पर रुक जाता है। और जब हेनरी को लगता है कि सिपाला उसके सामने से निकल गया है और उसने उसे नहीं देखा, तो वो देखता है कि सिपाला वापस आ रहा है। और जब उसके पास सारी मेडिकेशन आ जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसी के लिए वो इतना दूर आया था। ये दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं। वहाँ पर सिपाला का दोस्त कहता है कि तुम टोगो को यहाँ पर छोड़ दो, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस तूफान में मैंने अपने कई डॉग्स को खोया है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डॉग्स के साथ भी वैसा हो। पर सिपाला कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है। अब ये अपने वापसी के सफर पर निकल पड़ते हैं और एक बार फिर इनके सामने वही जमी हुई झील आती है और अगर ये इस रास्ते से नहीं जाते तो इनका सफर एक दिन और लंबा हो जाएगा। सिपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से जाएगा। अब उसके सारे डॉग्स बहुत तेजी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ बर्फ टूटकर झील से पानी निकलना शुरू हो जाता है और अगर ये गिर गए तो सब मारे जाएंगे। वो टोगो और उसके बाकी डॉग की स्पीड से किसी तरह किनारे पर पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि वो बाहर निकले, जिस बर्फ की सिली पर ये होते हैं वो किनारे से अलग हो जाती है। अब सिपाला को कुछ भी समझ नहीं आता और वो टोगो को उठाकर झील के उस किनारे फेंक देता है और उसे कहता है कि खींचो ताकि बर्फ का टुकड़ा किनारे तक पहुंच जाए। टोगो जख्मी होने के बाद भी पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है, जिससे बर्फ का वो टुकड़ा किनारे तक आ जाता है और ये सब उसी जमी हुई झील से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ सबकी जान बच जाती है। और अब ये उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाती हैं जहाँ एक लेडी डॉक्टर थी और टोगो को देखकर लेडी डॉक्टर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुनकर सिपाला को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो टोगो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अब सुबह होते ही जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो सिपाला टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि स्लेट पर बिठा देता है, क्योंकि वो बीमार और कमजोर है। पर टोगो स्लेट से उठकर अपनी पोजीशन पर बैठ जाता है। सिपाला समझ जाता है कि टोगो अब भी लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता और अपने सफर को खत्म करना चाहता है। फिर वो टोगो को आगे बांध देता है और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जहाँ सिपाला को कुछ भी नहीं दिखता और वो टोगो को जाकर कहता है कि मैं अब कुछ नहीं देख पा रहा और मुझे रास्ता नहीं पता, तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा। इसके बाद सिपाला अपने पूरे चेहरे को ढककर स्लेट पर लटक जाता है और सारा सफर टोगो के हाथ पर छोड़ देता है। पर कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद सिपाला के सारे कुत्ते और टोगो बैठ जाते हैं। वो टोगो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा और अगर तुम आगे ना बढ़े तो हम सब मारे जाएंगे। टोगो उसकी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। उसमें अब
और हिम्मत नहीं बची थी और तभी वहाँ एक बंदा नजर आता है। सिपाला देखता है कि वो पहले ही आउटपोस्ट पर पहुंच चुके हैं और ये देखकर सिपाला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सब के सब अंदर जाते हैं जहाँ टोगो निढाल होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। यहाँ पर गनर नाम का एक और मशर होता है जिसे सिपाला की पत्नी ने भेजा था ताकि इस चेक पोस्ट से दवाई लेकर वो वापस शहर पहुँच जाए जहाँ बच्चे बीमार होते हैं। रात सब आराम करते हैं और अगले दिन वो मशर दवा लेकर शहर की तरफ निकल जाता है और कुछ ही घंटों बाद वो नोम शहर पहुँच जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर पहले से उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुँच गई थी कि एक मशर 600 मील का सफर तय करके बर्फीले तूफान में अपनी जान पर खेलकर दवा लेने के लिए गया है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही डॉग और उसकी टीम है जो दवा लेने के लिए शहर निकली थी। वो टोगो की मेहनत का क्रेडिट इस डॉग को दे देता है और वो लिखता है कि नून शहर का रखवाला बाल्टो। इस न्यूज से सिपाला की वाइफ को बहुत बुरा लगता है और अब सिपाला अपने बाकी डॉग्स के साथ नून शहर वापस आ जाता है जहाँ पर टोगो और सिपाला को थैंक्स कहने बहुत सारे लोग आते हैं और वो बच्चे भी आते हैं जो उन दवाइयों से बचे थे। उन बच्चों में से एक बच्ची टोगो को देखकर पूछती है कि क्या ये मरने वाला है, तो सिपाला इस बात से दुखी होकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती है। सिपाला कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। वो एक 12 साल का डॉग था और मैंने उसे अपने साथ ले जाकर बहुत ज्यादा गलत किया है। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या तुम ये सब टोगो के बिना कर सकते, और उसके पास इस बात का जवाब नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि टोगो के अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर पाता। अब अगली सुबह फिर सिपाला स्लेड प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और जब टोगो ये सब देखता है तो वो घर नहीं रुक पाता और वो लंगड़ाता हुआ सिपाला के पास पहुंच जाता है। सिपाला समझ जाता है कि टोगो हमेशा से सिर्फ उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, तो सिपाला लंबी सैर पर टोगो को अपने साथ ले जाया करता। अगले 2 साल में टोगो के बहुत सारे बच्चे हुए जिन्हें काफी सारे मशर्स लेने आए और उस ब्रीड को नया नाम दिया गया जो था सपाला साइबेरियन। इसके बाद सन 1929 में टोगो दुनिया को अलविदा कह गया। उसके जाने के बाद भी सिपाला अपने डॉग्स को ट्रेन करता रहा, लेकिन टोगो अलास्का में बहुत फेमस हो गया था। हालांकि बाल्टो भी सिपाला का एक डॉग था, पर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया टोगो की सच्चाई जानने लगी। ये एक सच्ची कहानी है जहां टोगो ने प्रूव किया कि सारे जानवरों में सिर्फ डॉग सबसे ज्यादा वफादार और ख्याल रखने वाले होते हैं।